नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आजादी की 78वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों और मंदिरों में तोड़फोड़ समेत कई जरूरी मसलों पर साफ साफ संदेश दिए थे। पीएम ने शेख हसीना का नाम लिए बगैर साफ कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना वाजिब है। पीएम ने कहा था कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और आज की खबर यह है कि खुद आगे बढ़कर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। बांग्लादेश ने भारत को हिंदुओं की रक्षा का भरोसा भी दिलाया है और पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण करने को लेकर विचार भी कर सकती है। तो बांग्लादेश से जुड़ी ताजा स्थिति पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे के अंदर पीएम के ऐलान के बाद मोहम्मद यूनुस ने खुद आगे बढ़कर पीएम मोदी को फोन कर दिया? देखिए, बिजली कड़क गई है, छाती पे सांप लौट रहा होगा कई सारे लोगों का। एक बात समझ लीजिए, जो हिंदुस्तान में जो दलालों की जो एक फौज है, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये वामपंथी, जब ये बवाल शुरू हुआ बांग्लादेश के अंदर, ये टेलीविजन चैनलों के ऊपर ये तमाम लोग और ये यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले अनपढ़ लोग, उन लोगों ने क्या कहना शुरू किया कि बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, ये हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। और ऐसे ऐसे फैक्ट चेकर्स और ये सारे लोग कि नहीं 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 नहीं, हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, ये बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, राइट विंगर्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जो है वो वहां लोग जाने, उस देश के वो सिटीजन है, ये हिंदुस्तान का काम नहीं है कि आप अपनी नाक गुजरे, यही कहा जाता था। ये अभी से नहीं, पहले जब बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, तब भी वहां पे हिंदुओं के ऊपर हमला होता था तो यही बात कहते, भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अब जब ये पूरी घटना घटी और शेख हसीना हिंदुस्तान आई तो बहुत सारे और ज्ञानी लोग आ गए, ये बहुत गलत कर दिया भारत की सरकार ने, शेख हसीना को हिंदुस्तान में शरण नहीं देना चाहिए। और ऐसा माहौल कि देखिए, सरकार तो इसको यहां नहीं रख सकती, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कुछ घंटों के लिए आई है, नहीं बस वहां से इंग्लैंड से मिलने वाला है उनको परमिशन, वो इंग्लैंड चली जाएंगी, वो स्टॉप ओवर के लिए है। याद है, ये भी कहा गया था कि शेख हसीना को साफ कहा गया है कि आप यहां से जल्दी जाइए। आप ये देखिए कि किस तरह का प्रपंच, किस तरह का, ये प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, दोस्त बनाया है, दोस्त बताया है तो निभाएंगे। और इस सब के पीछे अजीत डोभाल को लगाया गया, हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा था, ये तमाम ये रवीश कुमार जो रबिश बातें कर रहा था, ये तमाम लोग, अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा, ये वाजपेयी जितने लोग हैं, पता नहीं इन लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन की कितनी समझ है, जीवन में कभी कोई किताब पढ़ा या नहीं पढ़ा होगा। इन मूर्खों की टोली ने तमाशा क्रिएट कर दिया, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब 4-5 चीजें पिछले 24 घंटों में हुई। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से डंके की चोट पे कहा हो कि फला देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रुकना चाहिए जी। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले भी पाकिस्तान में होता था, अफगानिस्तान में होता था, बांग्लादेश में होता, बिल्कुल कायरों की भांति हमारा देश का जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो है वो छुप जाता था, अरे नहीं नहीं ये बात मत करो, और अपने गुर्गों को लगा देता था। गुर्गे कौन? ये एडिटर, पत्रकार, ये सारे लोग, नहीं 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 नहीं, दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश, दिस इज इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, हु वी आर टू टॉक अबाउट हिंदूज, हम हिंदू का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। ये इस तरह की घटिया और गंदी मानसिकता के साथ लोग बातचीत करते। प्रधानमंत्री मोदी हेड ऑन लेते हैं किसी समस्या को, तो एक तो ये जैसे मैसेज गया तो उससे बवाल मचा, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट है। दूसरा,
कुछ लोग यहां खुश हो रहे थे, यही गैंग, कि कितनी बड़ी गलती कर दी मोदी ने, वहां नई सरकार बनी है, उसे दुश्मनी हो गई है। भाई ये काम नहीं करना चाहिए था। ये मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी जो है, बहुत, यही राहुल गांधी ने सवाल किया था ना कि बांग्लादेश को लेकर के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है, ये आप बताओ। ऑल पार्टी मीटिंग में तो उसे डांट पड़ी थी, जयशंकर साहब ने डांटा था, बोला ये सभी समय नहीं है, अभी पहला जो प्रायोरिटी जो है हमारे सामने वो ये है कि वहाँ से हिंदुस्तानियों को निकालें, जो इंडियन सिटीजन्स वहाँ अंदर फंसे हुए हैं, उनकी जान माल की रक्षा जो है वो। तो डोवाल साहब ने बाकायदा वहाँ के मिलिट्री, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को फ़ोन किया कि खबरदार इंडियन सिटीजन के ऊपर कुछ हुआ तो। और वहाँ की सरकार ने ये इंश्योर किया कि इंडियन सिटीजन्स के साथ जरा सा भी कोई बदतमीजी तक नहीं करता हो। ये हुआ, ये है हिंदुस्तान का पावर। अब डोवाल साहब लगे हुए बांग्लादेश को पूरा हैंडल करने में, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब एक खबर आई कि नई सरकार से, अच्छा अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत नहीं किया है कि भाई नई सरकार बन गई तो ये हो गया, बाकी लोगों ने कर दिया। नहीं, बधाई दी थी ट्वीट में, लेकिन कहा था कि अच्छे से चलाना चाहिए। अब हुआ क्या, एक खबर आई है आज, और कुछ विदेशी जर्नल्स वहां की रिपोर्टों का हवाला देकर के व्हाइट हाउस के अंदर की कहानी कि क्या हो रहा है, तो इसमें यह हुआ कि एक जो 2x2 मीटिंग हमारी होती है अमेरिका के साथ, वहाँ के रक्षा मंत्री और NSA और सारे लोग होते हैं, उसमें बातचीत होती है, सारा कुछ होता है। तो जब पिछली बार जो बातचीत हुई थी, आप ये समझिए 1 साल पहले की कहानी है, जिसको बाकायदा रिपोर्ट किया गया। वहाँ डोवाल साहब ने बाकायदा अमेरिका को कहा था साफ साफ कि बांग्लादेश को लेकर के आपका अप्रोच कुछ दूसरा होना चाहिए। शेख हसीना के खिलाफ जो है इतना ज़्यादा आपको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो इंडिया तो शुरू से ही इस पोजीशन पे था। तीसरी चीज़ क्या हुई, वो ये कि वहाँ क्रिश्चियंस को भी मारा जा रहा है, वहाँ माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को तो मारा ही जा रहा है, और पूरी दुनिया में इसका आप देखिए कि बांग्लादेश के जितने भी एम्बेसीज हैं बड़े बड़े मुल्कों में, वहाँ हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे कैंपेन चल ही रहा है। तो कुछ लोग, हिंदुस्तान के ही लोग कह रहे हैं, हिंदुस्तान के ये राइट विंगर जो है सोशल मीडिया पे गलत बातें को फैला रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये इस तरह की चीज़ें हिंदू। लेकिन वहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ ये पड़ रहा है कि वहाँ आपने जिहादियों को फ्री रन दे दिया। ये किसके ऊपर आरोप लग जाएगा, ये आरोप लगेगा अमेरिका के ऊपर कि आप इस्लामिस्ट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन और उसके लोगों को आपने प्रमोट किया, और बांग्लादेश के अंदर जो है आपने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके वहां जिहादियों के हाथ में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है अमेरिका के सामने। इसलिए अमेरिका ने भी गियर बदला, तो अपनी कठपुतली को तो वहां पे खड़ा करके रखा हुआ है। और प्रधानमंत्री ने ऊपर से जो 15 अगस्त के दिन जो भाषण दिया, वो सीधे सीधे चीजें बात समझ में आ गई। अभी क्या खबर आ रही है, आपने जिसका जिक्र किया कि बांग्लादेश के दे आर प्लानिंग टू आस्क इंडिया कि भाई इनको जो है एक्स्ट्राडाइट कर दे, उनको बांग्लादेश भेजे। भाई चुनाव तो करो। और इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मुजीबुर रहमान के समाधि के ऊपर शोक दिवस जो कल मनाना था, उसमें तो मारपीट हो गई। लेकिन अब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि अब वो भी सड़कों पे उतरेंगे। शेख मुजीबुर रहमान के नाम पे वो वापस सड़कों पे उतरेंगे। मतलब अब जो इनिशियल सेटबैक हुआ, लोगों को मारा गया, आगजनी हुई, दफ्तर को, नाउ दे आर गेटिंग थिंग्स टुगेदर। अब इन लोगों की तरफ से भी धरना प्रदर्शन और ये सारी चीजें होंगी, और ये लड़ो या मरो किस्म की जो है लड़ाई जो है वहां पे शुरू हो रही है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि शेख हसीना ने कहा कि हम वापस आएंगे, और 3-4 चीजें और भी हो रही है। हिंदू संगठन हिंदू महासभा ने हिंदुस्तान की सरकार से अपील किया। अभी देखिए सब जगह
वो नारी शक्ति के लो लेकर के पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो नारी शक्ति तो बाद में, ये बांग्लादेश के ऊपर पूरा मामला आ गया है। हजारों हजार की संख्या में हर जगह जो है, और वो सोशल मीडिया में उसे ये प्रचारित किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। और ये मत समझिएगा कि सब अपने आप हो रहा है। यही मोदी सरकार और डोभाल का दिमाग है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये एक पब्लिक ओपिनियन बनाया जा रहा है, और छोटे छोटे संगठनों से अखबार में भी ये डिमांड करवा दिया जा रहा है। जैसे हिंदू महासभा ने कहा कि अगर हिंदुओं के ऊपर हमला नहीं रुका तो हिंदुस्तान को अपनी सेना भेज करके हिंदुस्तान। लेकिन सर, इतने दिनों से इतनी जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो नारी शक्ति का ही नाम क्यों दिया गया, आज भी दिल्ली में हुआ, लेकिन विपक्ष के किसी बड़े नेता ने आज तक अभी तक बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? बयान इसलिए नहीं दे रहे कि उनको लग रहा है कि तो मुस्लिम वोट हमारे नाराज हो जाएंगे, वहां पे जिहादियों को कब्जा हो गया, ये खुशी मना रहे हैं। भाई हिंदू कट रहे हैं। भाई आप देखिए ना कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, ममता बनर्जी बाहर आकर कह रही है कि भाई ये राम और वाम का काम है। आपको राम का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? ये हिंदुओं ने ही इनका माथा खराब किया हुआ है कि कोई भी आ जाओ गाली देकर के चले जाओ, कोई भी आ जाओ कुछ भी बोल करके चले जाओ। इसीलिए ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए, इन लोगों ने अपनी आत्मा को खत्म कर दिया है। इनकी अंतर आत्मा मर चुकी है। इसलिए ये लोग उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे कि हिंदुओं के लिए कोई सेकुलर नेता हिंदुओं के लिए लड़ ले। लोग तो कह रहे हैं कि धर्म बदल ले, अगर इतनी दिक्कत है तो भाई बिल्कुल बदल लेना चाहिए इन लोगों को, बिल्कुल ही बदल लेना चाहिए। ये क्यों ये बकवास कर रहे हैं कि हम, भाई आप देखो कि राहुल गांधी की दो नीति, भाई आप छोटे छोटे मामले में हर चीज को आप वोट बैंक के चश्मे से देखोगे तब तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन सरकार इनकी नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टैंड से कि भाई देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसको हिंदी में कूटनीति कहते हैं, और ये बहुत ही मल्टी लेयर्ड एक्सरसाइज होता है कि आप इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे डील कर रहे हैं, आप अपने मित्रों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, आर्मी टू आर्मी क्या डिस्कशन चल रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशन क्या चल रहा है, डिप्लोमेट टू डिप्लोमेट डिस्कशन क्या चल रहा है। देयर आर इट इज अ मल्टी फेसेट एक्सरसाइज। इसमें मीडिया में क्या छप रहा है, आप अंदर क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ जो गल्वनाइज हुई हैं। और मैं शुरू से कहता आ रहा था, बांग्लादेश में सरकार किसी की भी हो, अब यहां मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, एक कमजोर भारत नहीं है कि आप यहां कुछ भी अपने मनमानी से जो है कुछ भी कर ले। बिना भारत के बांग्लादेश में कोई भी सरकार सुचारू रूप से नहीं चल सकती, सुचारू रूप से बिल्कुल नहीं चल सकती। अभी आप देखिए, स्थिति खराब होगी तो इनको अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जो शेख हसीना ने कहा कि भाई यहाँ तो प्लान तो एक ईसाई कंट्री बनाने का था, कॉक्स बाजार से नीचे जमीन, वहाँ का जमीन हड़पना, सेंट पीटर आइलैंड को हड़पना, और कुछ रखाइन मतलब म्यांमार के कुछ जमीन को काट के वहाँ पे एक ईसाई मुल्क बनाना, ये अमेरिका का प्लान था। तो ईसाई मुल्क बन जाएगा तो फिर हिंदू मुल्क भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझिए कि फिर वहाँ जो कुछ भी होगा ये खंड खंड विखंड हो जाएगा ये बांग्लादेश। और इसलिए उसकी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मलाइज करने के लिए हिंदुस्तान की ज़रूरत बांग्लादेश को पड़ेगी। और इसलिए जो व्यक्ति उस आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, इन लोगों के साथ सुर में सुर मिला करके कि वो तो हमें अपना दुश्मन मानते हैं, आज वही सब कुछ जब हासिल हो चुका उनके लिए, वहाँ पे सत्ता चली गई, वहाँ पे शेख हसीना छोड़ गई, सब कुछ उसके पास हासिल हो गया, तब उनको फ़ोन करना पड़ रहा है।
यही है प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर बांग्लादेश से भारत आ चुकी है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार बन चुकी है, लेकिन अब भी शेख हसीना की मुसीबतें उनका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। जानबूझकर शेख हसीना को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे मामले भी दर्ज हो चुके हैं। पर इसी बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि अगर कानून मंत्रालय किसी नतीजे पर आता है तो उन्हें शेख हसीना की वापसी करने को लेकर भारत से बात करनी होगी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।